इसमें हम आपको फीचर लेखन के विषय में बता रहे हैं। जैसे पहले हम बता चुके हैं, फिर भी आपको बता रहे हैं कि इनका स्वरूप अलग अलग, इसमें और आपको एग्जाम्पल के रूप में भी बताएंगे कि ये अन्य फीचर में विस्तार की अपेक्षा होती है। इसकी अपनी एक अलग शैली मानी जाती है। एक विषय पर लिखा गया फीचर प्रस्तुति विविधता के कारण अलग अंदाज प्रस्तुत करता है। इसमें भूत काल, वर्तमान काल और भविष्य काल का समावेश हो सकता है। तो इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों का समावेश बताया गया है। इसमें तीनों का समावेश हो सकता है। तो इसके अंतर्गत इसमें तथ्य, कथन व कल्पना का उपयोग भी किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे फीचर में आंकड़े, फोटो, कार्टून, चार्ट, नक्शे आदि का उपयोग उसे और ज़्यादा रोचक बना देता है। तो इस तरह से फीचर लेखन जो है, हमें फीचर लेखन करना चाहिए। तो इसमें फीचर लेखन जो है उसके कुछ उदाहरण रूप में हम देखते हैं। सफलता के लिए जरूरी है आत्मसम्मान। इसमें कोई भी आप आ सकते, दक्षिण का कश्मीर, तिरुवनंतपुरम विषय पर फीचर कोई भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर फीचर। तो अन्य हम देखते हैं दक्षिण का कश्मीर जो है, इसमें दक्षिण भारत में तिरुवनंतपुरम को प्राकृतिक सुंदरता के कारण दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। केरल की इस सुंदर राजधानी को इसकी प्राकृतिक सुंदरता, सुनहरे समुद्र तटों और हरे भरे नारियल के पेड़ों के कारण जाना जाता है। आपको भी ले चलें इस बार तिरुवनंतपुरम की सैर पर। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था, को अब अरब सागर ने घेर रखा है। इसके बारे में कहा जाता है कि पौराणिक योद्धा भगवान परशुराम ने अपना फरसा फेंका था, जो कि यहाँ आकर के गिरा। स्थानीय भाषा में त्रिवेंद्रम का अर्थ होता है कभी न खत्म होने वाला शाप। त्रिवेंद्रम अर्थात कभी भी खत्म न होने वाला शाप। तो इस प्रकार ऐसा बताते हैं। एक और जहाँ यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और औपनिवेशिक पहचान को बनाए रखने के लिए जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर इसे मंदिरों के कारण पहचाना भी जाता है। वहाँ पर मंदिर कम नहीं, ये सारे मंदिर बहुत ही लोकप्रिय माने जाते हैं। जो भी वहाँ मंदिर हैं सभी लोकप्रियता लिए हुए हैं। इन सब में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। पद्मनाभ स्वामी का जो मंदिर है वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो शाब्दिक अर्थ में पद्मनाभ स्वामी का अर्थ होता है कमल जैसी नाभि वाले भगवान का मंदिर। तिरुवनंतपुरम के पास ही जनार्दन का भी मंदिर है। तो इस प्रकार से वहाँ के सभी मंदिर जो हैं वो पूर्ण रूप से प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो यहाँ से 25,730
किलोमीटर दूर शिवागिरी का मंदिर है, शिवगिरी, जिसे एक महान समाज सुधारक नारायण गुरु ने स्थापित किया था। उन्हें एक धर्म निरपेक्ष समाज सुधारक के तौर पर याद किया जाता है। शहर के बीचों बीच एक पालम स्थित है, जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजा घर को एक साथ देखा जा सकता है। शहर के महात्मा गांधी पर जाकर कोई भी देख सकता है। शहर के महात्मा गांधी मार्ग जो है उस पर जाकर कोई भी देख सकता है कि आधुनिक तिरुवनंतपुरम भी कितना पुराना है। इस इलाके में आज भी ब्रिटिश युग की छाप देखी जा सकती है। इस मार्ग पर दोनों ओर औपनिवेशिक युग की शानदार इमारतें मौजूद हैं। पब्लिक लाइब्रेरी, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, विक्टोरिया जुबिली टाउन हॉल और सचिवालय इसी ही मार्ग पर स्थित हैं, इसी ही मार्ग पर स्थित बताए जाते हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा नेपियर म्यूजियम एक असाधारण इमारत है, जिसकी वास्तु शैली में भारतीय और यूरोपीय तरीकों का मेल साफ साफ दिखता है। यह म्यूजियम अर्थात संग्रहालय काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें श्री चित्र गैलरी, चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान भी हैं। पर संग्रहालय में सबसे ज्यादा देखने लायक बात राजा रवि वर्मा के चित्र हैं। राजा रवि वर्मा का मुख्य कार्यकाल वर्ष 1848-1909 के बीच का रहा। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र हैं। इस प्रकार तिरुवनंतपुरम कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों का भी केंद्र माने जाते हैं। इसमें हम आपको तिरुवनंतपुरम, तो यहाँ पर ये पब्लिक लाइब्रेरी, कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स, विक्टोरिया जुबिली टाउन हॉल और सचिवालय इसी ही मार्ग पर स्थित माने जाते हैं। तो इसमें ये आपको बताया कि यहाँ पर इसके अलावा नेपियर म्यूजियम एक असाधारण इमारत मानी जाती है, जिसकी वास्तु शैली में भारतीय और यूरोपीय तरीकों का यहाँ पर मेल साफ दिखता है। और यह म्यूजियम संग्रहालय जो है काफ़ी बड़े स्तर पर, यहाँ पर काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ है, फैला हुआ है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें श्री चित्र गैलरी, चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान भी हैं। तो वर्ष इस पर संग्रहालय में सबसे ज़्यादा देखने लायक बात राजा रवि वर्मा के चित्र हैं। राजा रवि वर्मा का मुख्य कार्यकाल वर्ष 1848 से 1909 के बीच कहा जाता है। उनके चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र माने जाते हैं। तो इस प्रकार से तिरुवनंतपुरम कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों का भी केंद्र माना जाता है। तो इस प्रकार से जिनमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज प्रमुख माने जाते हैं। यहाँ एक ऐसा संग्रहालय भी है जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं से साक्षात्कार कराता है और भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रारंभिक प्रयासों का केंद्र
थुम्बा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं। शहर का पुराना बाजार क्षेत्र चाला बाजार अभी भी अपने परंपरागत मोहकता के लिए जाना जाता है। बाणकोट रियासत के दौरान जेवरात, कपड़े की दुकानें, ताजे फलों और सब्जियों की दुकानें और दैनिक उपयोग की वस्तुएं यहीं एक स्थान पर मिल जाया करती थी। तो तिरुवनंतपुरम जो है, इसमें दक्षिण भारत का बड़ा पर्यटन केंद्र माना जाता है और देश के अन्य किसी शहर में इतनी प्राकृतिक सुंदरता, इतने अधिक मंदिर और सुंदर भवनों का मिलना बहुत कठिन माना जाता है, बहुत ज़्यादा कठिन कहते हैं। तो यहाँ पहुँचना भी मुश्किल नहीं है। केवल राज्य की यह राजधानी जल, थल और वायु मार्ग से देश के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको हमने एक फीचर के रूप में दक्षिण का कश्मीर तिरुवनंतपुरम विषय पर एक फीचर के विषय में आपको बताया। इस प्रकार से आपको ये लिखना होता है। इसी के साथ साथ में महानगर की और पलायन की समस्या जो है, इस विषय पर हम आपको एक और फीचर के विषय में बताते हैं, तो उसे आप ध्यान से सुनें कि देखें कि महानगर की और पलायन की समस्या। महानगर सपनों की तरह है। महानगर जो है वो जिस प्रकार से सपने देखते हैं उसी ही प्रकार से सपनों के समान माना गया है। इसमें मनुष्य को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग वहीं है। ये मान लिया जाता है कि महानगर स्वप्न के समान प्रतीत होता है और सभी को ऐसा लगता है कि जो स्वर्ग है वो शहर ही है, महानगर ही है। हर व्यक्ति ऐसे स्वर्ग की ओर खींचा चला जाता है। चमक दमक, आकाश छोटी इमारतें, सब कुछ पा लेने की चाह, मनोरंजन आदि में जाने बहुत कुछ, जिन्हें पाने के लिए गांव का सुदामा लालायित होता है। अर्थात गरीब जो है वह, गांव का जो गरीब है वो इन सब चीज़ों को पाने के लिए लालायित रहता है। तो यहाँ पर इस प्रकार बताते हैं कि और चल और शहर की तरफ महानगर की ओर चल पड़ता है। महानगर की ओर आज महानगरों में भीड़ बढ़ रही है। हर ट्रेन, बस में आप ये देख सकते हैं, गांव, यहाँ तक कि कस्बे का व्यक्ति भी अपनी दरिद्रता को समाप्त करने के ख्वाब लिए महानगरों की तरफ चल पड़ता है। शिक्षा समाप्त करने के बाद रोजगार के अधिकांश अवसर महानगरों में ही मिलते हैं। इस कारण गांव व कस्बे का शिक्षित व्यक्ति शहरों की तरफ भाग रहा है। जितना भी कोई शिक्षित व्यक्ति है शहरों की ओर दौड़ लगा रहा है और लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ पर इस भाग दौड़ में वह अपनों का साथ भी छोड़ने को तैयार हो जाता है। जो उनके अपने हैं, नज़दीकी हैं, संबंधी हैं, परिवार के हैं, उनको भी जो छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है केवल महानगर की ओर जाने के लिए। महानगर की ओर दौड़ने के लिए वह अपनों को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दूसरे अच्छी चिकित्सा सुविधा, दूसरे यहाँ पर अच्छी चिकित्सा सुविधा, परिवहन के साधन, मनोरंजन के अनेक तरीके, बिजली, पानी की कमी न होना आदि अनेक आकर्षण जो हैं वो महानगर की और पलायन को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि महानगर के अंतर्गत ये सारी सुविधाएं जो हैं विशेष रूप से प्राप्त होती हैं।
जैसे चिकित्सा की सुविधा मिलती है, परिवहन के साधन प्राप्त होते हैं, मनोरंजन के अनेक तरीके वहाँ पर मिलते हैं और बिजली पानी की कमी भी किसी भी प्रकार से नहीं होती है। अनेक आकर्षण महानगर की ओर पलायन की स्थिति को बढ़ा रहे हैं। तो इसी प्रकार से महानगर की ओर पलायन बढ़ता जा रहा है। तो इसी प्रकार महानगरों की व्यवस्था भी चरमराने लगी है। यहाँ के साधन भी भीड़ के सामने बौने हो जाते हैं। महानगरों का जीवन एक ओर आकर्षित करता है तो दूसरी ओर यह अभिशाप से कम नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह विकास कस्बों और गांवों में भी करे। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार आदि की सुविधा होने पर पलायन रुक सकता है। तो इसमें यह बताते हैं यदि पलायन को रोकना है तो इस प्रकार से पलायन की स्थिति बदल सकती है। अन्यथा पलायन को रोकना, यदि गांव में भी हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाएं तो पलायन रुक सकता है। अन्यथा पलायन का रुकना बड़ा मुश्किल है। तो ये हुआ आपका फीचर और उसके बाद फिर आगे बताएं।